नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की आपके बीच में उपस्थित हम लोग। आज हमारा टॉपिक रहेगा नदियों के बारे में, भारत की रिवर्स, ठीक है, इंडियन रिवर्स के बारे में देखेंगे। टॉपिक है मेरा तो नदियों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या है कि एग्जाम की दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंस बहुत टॉपिक है। यहाँ से हमेशा अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, गंगा नदी का निर्माण कहाँ से हुआ, यमुना जी का कहाँ से हुआ, कितनी लंबाई है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है, कौन सा डैम बना है इस पे। तो इन पे चर्चा करेंगे। डैम की चर्चा तो हम अगले टॉपिक पे करेंगे, क्योंकि इसका एक अपना खुद का एक टॉपिक हमने बनाया है। तो यहाँ पे सिर्फ रिवर के बारे में देखेंगे, कितनी लंबाई, कितनी चौड़ाई, इसकी कौन सी सहायक नदी, कहाँ पे जाके इसका उद्भव कहाँ हुआ और इसका क्या है और किस में जाके गिरी है, ठीक है। तो हमारे भारत में तो दो भागों में बांटी जाती है इंडियन, ठीक है। एक है क्या, हिमालयन की नदियाँ, और अब दूसरी है आपकी प्रायद्वीपीय भारत की नदी। यहाँ पे दो भागों में डिवाइड करेंगे, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। हिमालय की नदियाँ वो नदियाँ हैं मित्रों, जैसे जो वर्ष भर वर्षा बहता है, जिसमें वर्ष भर क्या होता है, पानी रहता है, जल के द्वारा, मतलब हिम पर जो होता है, हिमालय पे हिम है, बर्फ है। बर्फ क्या होता है, वर्ष भर पिघलती रहती है और उसके द्वारा क्या हो, उनको पर्याप्त पानी मिलता रहता है हिमालय की नदियों में। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ क्या है, वो नदियाँ हैं मित्रों जहाँ वर्षा के द्वारा ही पानी मिलता है। ये ऐसी बहुत ही कम नदियाँ हैं जो साल भर कंटिन्यू बहती हूँ, क्योंकि क्या होता है बीच बीच में सूख भी जाती हैं, ठीक है। एकमात्र ऐसी नदी प्रायद्वीपीय की है ज़्यादा, जो कावेरी नदी, जो इस वर्ष भर करीब बहती है लगभग। और नदियाँ क्या होती है, कभी कभी सूख जाती हैं, टूट जाती है, बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो यहाँ जल की पर्याप्त मात्रा नहीं है यहाँ। और ये हिमालय की नदियों के बारे में, यहाँ पे जल तो आपको हमने बताया वर्षा से भी मिलता है और प्लस आपका हिम से मिलता है, बर्फ से मिलता है, जो हिमालय की नदियाँ हैं। अब हम देखते हैं हेडिंग है मित्रों, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा आज। और हम हेडिंग डालते हैं आपका नदियाँ, भारत की नदियाँ। भारत की नदियाँ, ये टॉपिक मेरा, ठीक है। इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स, ठीक है मित्रों। इसमें दो भागों में डिवाइड किया गया है। इंडियन रिवर्स को कितने भागों में, दो भागों में डिवाइड किया गया। क्या है, हिमालय की नदियां, ठीक है, हिमालयन रिवर की नदियां, प्रायद्वीपीय नदियां, नदियां, ठीक है। जैसे कि मित्रों हमने देखा है यहाँ पे हिमालयन रिवर्स, रिवर्स, पेंसुलर, पेंसुलर रिवर्स, हिमालयन रिवर्स और पेंसुलर, पेंसुलर रिवर्स, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियां। हिमालय नदियों में कौन कौन से आते हैं मित्रों, हम यहाँ पे तंत्र है। नंबर एक आपका डालेंगे, कौन सा, ये आपका इंडस सिंध नदी तंत्र, सिंध नदी तंत्र, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम, सिस्टम, ठीक है। दूसरा आपका है गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, गंगा रिवर सिस्टम, फिर तीसरा आपका है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, नदी तंत्र, क्या आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम,
रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं हम लोग पेनिनसुलर प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। इसमें भी प्रायद्वीपीय भारत में दो नदियां दो तरफ, एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है और प्लस एक पश्चिम की तरफ है। ठीक है, तो वो आपकी जब हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में चर्चा करेंगे वहां पे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है आपकी प्रायद्वीपीय भारत में। ठीक है, पेनिनसुलर एक है आपकी कृष्णा, रिवर। ठीक, दूसरा मित्रों है आपकी कावेरी रिवर। ठीक है मित्रों, तीसरा आपकी है गोदावरी। भारत की बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है इसको, और भारत की दक्षिण गंगा कहा जाता है। भारत की दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? कावेरी कहा जाता है, इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, उपनाम दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका गोदावरी रिवर। जैसे हमने समझा भारत की नदियों के बारे में, हिमालय की नदियां जो वर्ष भर पानी रहता है इनमें नदियों में, उसकी वजह है कि एक तो वर्षा की वजह से, और दूसरा आपका है क्या है, हिमालय की जो हिम होता है यानी बर्फ होता है, बर्फ पिघलती है, उसके द्वारा यहाँ पे जल पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है वर्ष भर। तो सिंध नदी तंत्र है इसमें, इसकी सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। फिर गंगा नदी तंत्र, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे हम लोग। ब्रह्मपुत्रा, इसकी सहायक नदियों के बारे में बात करेंगे मित्रों। प्रायद्वीप में दो प्रकार की नदियां, एक पूर्व की तरफ बहने वाली नदी है मित्रों, और उसके बाद में क्या है आपकी पश्चिम की तरफ। उसके बाद पूर्व की हम आपको वहां चर्चा करेंगे जब प्रायद्वीपीय भारत पढ़ाएंगे, नदियां प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ाएंगे तो वहां चर्चा करेंगे अगला टॉपिक में। तो यहाँ पे इतना समझ लें, इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंस है। कृष्णा है, कावेरी और प्लस गोदावरी। कृष्णा में क्या बोलते हैं, कावेरी में साल भर पानी इसलिए रहता है क्योंकि ये दोनों जब आती है मानसून वहां से भी प्राप्त पानी करता है, उसके बाद जब जाते हुए भी मानसून से पानी प्राप्त करता है, इसलिए क्या होता है वर्ष भर लगभग में पानी बना रहता है इसमें। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ सिर्फ वर्षा से ही पानी प्राप्त होता है, यहाँ कोई ग्लेशियर वगैरह नहीं है, ताकि इनको वर्ष भर पानी मिल सके यहाँ पे। अब बात करते हैं मित्रों, मेरा हेडिंग रहेगा अगला है सिंध नदी तंत्र। ठीक है मित्रों, सिंध नदी तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं हम। ये तो हमने देखा इस तरीके से, इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम कहां से निकला है, ये नदी कहां से निकली है, कोई भी स्टूडेंट को बताए। सिंध नदी सिस्टम, इंडस सिस्टम। ठीक है, ये मित्र है हमारा हेडिंग है सिंध नदी तंत्र। ये है हमारा ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है यहाँ पे आपका वोखर ग्लेशियर, वोखर ग्लेशियर। ठीक है मित्रों, तिब्बत में पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, यहीं पे आगे चुंगमुंग डुंग ग्लेशियर जहां से ब्रह्मपुत्रा निकलती है। ठीक है, सतलज नदी है, फिर आकाशताल भी है, तो हम आपको भी दिखाएंगे। ये बोकर ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, ये तिब्बत होते हुए भारत के लद्दाख और जास्कर की श्रेणी से गुजरते हुए मित्रों, और उसके बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में कहा जाती है अरबियन सी में, कहाँ गिरती है अरब सागर में, अरेबियन सी जाके अपने जल विसर्जन करती है मित्रों बोकर ग्लेशियर से। ठीक है, इसके दाएं तट के बारे में थोड़ा नदियों की चर्चा कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, बोकर सिंगी खम्बन के नाम से जाना जाता है। जब ये तिब्बत में जाती है, यहाँ पे तिब्बत है आपका, तिब्बत, ये तिब्बत वाला, तिब्बत की राजधानी लासा। ठीक है, यहाँ पे तिब्बत है, तिब्बत से होकर गुजरती है, इसको सिंगी खम्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन का मतलब होता है सिंह के मुख की तरह, सिंगी
खम्बन के नाम से जाना जाता है इसको। सिंगी खम्बन, सॉरी, हाँ सिंगी खम्बन, ठीक है, सिंगी खम्बन। सिंगी खम्बन के नाम, ये बोखर ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत होती हुई, तिब्बत में इसका नाम क्या है, सिंगी खम्बन है। इसको शेर के मुख कहा जाता है, ठीक है। वहां से निकलने के बाद में आपका ले और प्लस जास्कर श्रेणी से, हमने बताया था आपका जो श्रेणी तंत्र पढ़ाया था, ले और प्लस जास्कर श्रेणी के रेंज के बीच से निकलने के बाद में ये ले से निकलती है, ठीक है, सिंध नदी। उसके बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में अरबी सी में अपना जल विसर्जन करती है। इसके दाहिने तट की नदियों के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। एक है सहयोग नदी, नदी, ठीक है, लद्दाख से आती है ये नदी, ग्लेशियर से, सहयोग, सहयोग रिवर। दूसरी एक और आती है आपकी गिलगित नदी, ठीक है, यानी गिलगित रिवर। एक उसके बाद काबुल आती है जो अफगानिस्तान से आती है, इधर काबुल नदी रिवर, काबुल, काबुल नदी। मित्रों आज गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, दिल्ली में टेम्परेचर बहुत हाई है इस समय। काबुल, ठीक है। ये हमने दाहिने तट की देखी है, सहयोग नदी लेह लद्दाख से निकल के आती है, ग्लेशियर से उधर से आती है, गिलगित भी यही से लद्दाख से निकल के आती है। उसके बाद काबुल नदी जो अफगानिस्तान से होके यहाँ पे आती है, ठीक, काबुल नदी। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट जो भारत के नदियां जहां से निकली है, भारत के यहाँ से, ठीक है, भारत के एरिया वाला पार्ट जो है, तो यहाँ से देख लेते हैं। एक लेक बेरी नाम, यहाँ एक लेक है बेरी नाम, बेरी, बेरी नांग लेक, बेरी नांग में कौन सा, बेरी नांग के पास में लिखा है शेषानांग, लेक शेषानांग, लेक शेषानांग। यहां से निकली कौन सी आपके झेलम नदी, कौन सी निकली आपकी झेलम नदी निकली मित्रों। झेलम रिवर, झेलम नदी, यहीं पे क्या है, कश्मीर में झेलम नदी कहां से निकली, कश्मीर में। ये भारत और पाकिस्तान की सीमा भी बनाती है, प्राकृतिक सीमा बनाती है। यहाँ पे लेक है बुल्लर झील, लेक बुल्लर, ठीक है। कौन से बुल्लर, क्या है, बेरी नांग के पास में शेषानांग, ठीक है, लेक है शेषानांग आपकी, उसके कौन सी निकली है, झेलम नदी निकली है। झेलम नदी क्या है, कश्मीर के ये बुल्लर झील से, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भी है, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, लेक है ये बुल्लर लेक, ठीक है। हाँ, ये इसी बीच से होकर निकलती है, ठीक है मित्रों। इसमें कौन सा शहर स्थित है, कश्मीर, कश्मीर शहर, ठीक है। ये आपको यहां से निकलने के बाद में, उसके बाद में एक और रिवर है आपकी चंद्रा, चंद्रा प्लस भागा, भागा, चंद्रा भागा मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं आपकी चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब। ये कहां से निकली है, ये बारालाचला दर्रा से, बारालाचला, बारालाचला दर्रा से निकलती है, चंद्रा प्लस भागा मिलकर बनाती है चिनाब नदी। कौन सी, चिनाब नदी, चिनाब, चिनाब रिवर, ठीक है। ये झेलम किस में मिल जाती है आकर, चिनाब नदी में आ जाती है। झेलम किसकी साइड नदी है, चिनाब नदी की आती है, ठीक है।
चंद्रा प्लस भागा मिलकर कौन सी बनाती है? चिनाब नदी बनाती है मित्रों। और ये कहां से निकलती है? बारालाचा दर्रा से। बारालाचा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं, कौन निकलती है आपकी यहाँ पे? रोहतांग दर्रे से रावी नदी, रोहतांग दर्रा। यहाँ पे क्या है? रोहतांग दर्रा आपका, रोहतांग दर्रा, रोहतांग, ठीक है। और रावी, रावी रिवर, ठीक है, रावी नदी। चिनाब किसमें आकर मिलती है? ये आपकी रावी नदी में मिलती है। झेलम किसकी सहायक नदी? चिनाब की। चिनाब किसकी सहायक नदी? रावी नदी की है मित्रों, ठीक। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये तीन नदियां हो गई आपकी, झेलम, चिनाब और रावी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मित्रों, एक है आपकी ब्यास कुंड से निकलती, ब्यास कुंड से, यहीं पे ब्यास कुंड, ठीक है। व्यास कुंड, व्यास कुंड मित्रों, व्यास कुंड, व्यास कुंड कौन सी निकली? ब्यास नदी, नदी, ठीक है। ब्यास रिवर, ब्यास, ब्यास कौन सी निकली? ब्यास नदी निकली, ब्यास रिवर, ठीक। यहाँ पे राकास्थाल, यहाँ से सतलज नदी आपकी निकली है, और सतलज नदी में क्या है? सब आके मिलती है, ठीक है। सतलज नदी, सतलज रिवर, सतलज रिवर कहां से निकली है? राकास्थाल से। राकास्थाल लेक किस लेक से निकली है? सतलज नदी, नदी निकली तिब्बत में, एक राकास्थाल है, वहां से निकलने के बाद में ये क्या है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक है। सतलज, सतलज, यहाँ क्या है? ब्यास नदी प्लस ब्यास, देखो झेलम किसकी सहायक नदी? चिनाब की। चिनाब किसकी? रावी की, ठीक है। और ब्यास किसकी सहायक नदी? सतलज की। और बाकी रावी नदी किसकी सहायक नदी है? ये है आपकी, आपकी सतलज रिवर की, ठीक है। बात करते हैं मित्रों, यहाँ पे एक बैराज बनाती है ये ब्यास नदी। कौन सी बैराज बना है? ब्यास बना हरके, हरके बैराज, हरके, हरके। उसके बाद बैराज किस पे? सतलज में बैराज, बैराज। ब्यास रवि, रवि पे कोई डैम बना है हरके, और प्लस सतलज में बना बैराज। यहीं से क्या एक निकाली गई, नहर निकाली गई मित्रों, इंदिरा गांधी कैनाल। कौन सा? इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल नहर, जो भारत की सबसे बड़ी प्लास्टर वाली नहर है मित्रों। तो हमने क्या देखा है आज? सिंध नदी तंत्र के बारे में मित्रों। देखा है, सिंधु नदी बोकर ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत में सिंगी खम्मन के नाम से जानी जाती है, शहर का मुख बोलते हैं इसको। उसके बाद जाने के बाद क्या है? ये लद्दाख और प्लस जास्का श्रेणी से 20 मध्य से होकर बहने के बाद में क्या है? ये पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में आपका यहाँ पे जाती, कहाँ पहुंचती है आपके? ये मिठानकोट में, अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। कराची के पास मिठानकोट है, मिठानकोट, ठीक है। उसके बाद क्या है? इसको पंचनद के नाम से जाना, पंचनद, पंचनद, मिठानकोट के पास में, ठीक है। कराची के पास, कराची, कराची, कराची।
ठीक है मित्रों, कराची। बोखर ग्लेशियर से निकलने के बाद में तिब्बत में सिंगी खंबर के नाम से जानी जाती है। लद्दाख प्लस जास्कर श्रेणी से मध्य बीच में बहने के बाद में पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद में कराची के पास मिठान पोर्ट है, वहां पे जाकर ये आपका अरेबियन सी में गिरती है। इसको पंचनद कहा जाता है यहाँ पे, ठीक है। दाएं तट की सबसे बड़ी सहायक नदियां का सहयोग है जो आपकी लद्दाख से आती है, उसके बाद गिलगित भी वहीं से आती है, उसके बाद काबुल आती है अफगानिस्तान से, ठीक है। इसकी दाएं तट की सहायक नदियां। उसके बाद में बेरी नांग है, वहां पे लेक एक है, ठीक है, ग्लेशियर में, मध्य ग्लेशियर में आपका। फिर वहीं पे क्या पड़ता है, लेक शेषानांग, ठीक है। शेषानांग झील से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी क्या है, पाकिस्तान और भारत की प्राकृतिक सीमा भी बनाती है। यहीं पे एक भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुल्लर झील, उसके बीच से मध्य से होकर बहने के बाद क्या है, ये चिनाब में आके मिलती है। इसी के तट पे कौन सा कश्मीर शहर स्थित है। चंद्रा प्लस भागा मिलकर कौन सा बनाती है, चिनाब रिवर बनाती है, चिनाब, ठीक है। बाड़ा लाचाला दर्रा से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद रोहतांग दर्रा पड़ता है हमारा, रोहतांग दर्रा से कौन सी निकलती है, रावी नदी निकलती है, रावी नदी, ठीक है। उसके ब्यास कुंड का है, यहाँ पड़ता है, यही पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, तो ब्यास नदी निकलती है। ब्यास कुंड से कौन सी नदी निकली, ब्यास। इस पे एक हरके बैराज बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद में राकसताल है, ठीक है। ये क्या है, राकसताल, तिब्बत में राकसताल, वहां से कौन सी निकली, सतलज रिवर निकली है। इसमें कौन सा बैराज बनाया गया, ये बैराज है, ठीक है, हरके बैराज, यानी कि ब्यास पे हरके और प्लस सतलज बैराज दोनों मिला के क्या है, वहीं से दोनों जहां मिलता है बैराज बनता है। उसके बाद वहीं से एक निकाली कैनाल, क्या है, सिंचाई के लिए, क्या है, पंजाब राजस्थान की सिंचाई के लिए हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल है जो भारत की सबसे बड़ी प्लास्टर वाली कैनाल है, यानी नहर है मित्रों। ये हमारा रहा इस तरीके से इंडस रिवर के बारे में। तो इंडस क्या है, सिंध नदी तिब्बत क्षेत्र चीन में कैलाश श्रेणी से, सिंध नदी तिब्बत क्षेत्र से कैलाश श्रेणी से के निकट चिंगमुंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। यहाँ चिंगमुंग ग्लेशियर है जो, वहां से आपकी ब्रह्मपुत्रा भी नदी निकलती है मित्रों, ठीक है। तिब्बत में से क्या कहा जाता है, सिंगी खंबन यानी शेर के मुख का कहा जाता है। सिंध नदी तंत्र विश्व में, सिंध नदी तंत्र क्या है, विश्व में एक क्या बोलते हैं, सिंध नदी तंत्र विश्व में विशालतम नदी तंत्रों में से एक है, ठीक है, विशालतम नदी तंत्रों में से एक है। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है सिंध नदी तंत्र 2880 किलोमीटर मित्रों। कितना है, सिंध नदी की 2880 किलोमीटर है मित्रों। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच 1960 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान के बीच में 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, सिंध जल समझौता। कौन सा, सिंध जल समझौता। उसमें ये क्या कहा गया था 1960 में, इंडस झेलम प्लस चिनाब नदी का, इंडस झेलम प्लस चिनाब नदी का पाकिस्तान कितना प्रयोग करेगा, वाटर का 80%, भारत कितने करेगा, ओनली 20%। उसके बाद में कौन रहा था, रावी व्यास प्लस सतलज रिवर, रावी व्यास प्लस सतलज नदी का इंडिया कितना प्रयोग करेगा, 80%, और पाकिस्तान कितना प्रयोग करेगा पानी जल का, वो करेगा 20%। ये 1960 में जल समझौता के अंतर्गत लाया गया था, ठीक है, इसका झेलम। उसके बाद में ब्यास की दाहिनी और ब्यास की बाईं ओर से मिलने वाली नदियां 5 नदियां, ठीक है। सतलज है, हमने दिखाया आपको, सतलज, ब्यास, रवि, चिनाब और झेलम, जिसे पंचनद के नाम से जाना जाता है मित्रों, ठीक है। ये नदियां सिंधु में मिठानकोट के पास पाकिस्तान में मिलती हैं। सहयोग, काबल और कुर्रम, गोलम, गिलगित आदि नदियां क्या है, इसके दाहिने तट पर मिलती है। सिंधु नदी कराची के पास अरब सागर में क्या है, गिरती है मित्रों। अब बात करेंगे कल झेलम नदी के बारे में, थोड़ी चर्चा करेंगे मित्रों। आज तो ये हुआ, अब हम इनके सहायक बारे में, जो सहायक नदियां हैं इनके बारे में दिखाएंगे। ये तो हमने आपका मैप बनाया है आज, और कल हम झेलम के बारे में, झेलम क्या है, झेलम की विशेषता, कितनी लंबाई चौड़ाई झेलम है, चिनाब है, रवि है, सतलज मित्रों, इसके बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। अगला टॉपिक इसी पाएगा, सिंध है, सिंध की जो सहायक नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये झेलम है, चिनाब है, रवि है आपकी, ठीक है, व्यास है, इनकी लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, कौन सा डैम बना है, इस पे भी चर्चा करेंगे, और कहाँ जाके मिलती है मित्रों। फिर अगला होगा इंडस रिवर सिस्टम, सॉरी गंगा रिवर सिस्टम होगा, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मपुत्रा होगा। इस तरीके से मित्रों हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।